तो अभी हम लोग देखेंगे लेटरल कोंडाइल फ्रैक्चर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। तो हम लोग देख रहे थे सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। इसके पहले मैंने बताया था सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। तो बेसिकली इसकी कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया था अर्ली कॉम्प्लिकेशन में बेसिकली क्या होता है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन में न्यूरोवैस्कुलर इंजरी होती है। न्यूरोवैस्कुलर इंजरी जहाँ पे मीडियन नर्व डैमेज होता है तो वहाँ पे पॉइंट इंडेक्स मिलता है। पॉइंट इंडेक्स मतलब वो बंदा सब फिंगर को क्या बोलता है, बेसिकली मोड़ सकता है, सब फिंगर को मोड़ सकता है, पर जो उसकी वो रहेगी क्या बोलते हैं इंडेक्स फिंगर को नहीं मोड़ पाता। जो इंडेक्स फिंगर है उसको नहीं मोड़ पाता, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट इंडेक्स। ये हो गया। नर्व वेसल में मैंने बताया था कौन सा वेसल, बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सस ज़्यादातर डैमेज होने का चांस रहता है। देन इसके बाद अगर बताऊँ इसके अर्ली इमीडिएट साइन में मैंने बताया था, इमीडिएट साइन में इसमें होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम मैंने बता दिया था क्या होता था। कंपार्टमेंट सिंड्रोम बेसिकली एक इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी कंडीशन इसमें क्या होता था, खून का रिसाव इतना ज़्यादा होता था कि वहाँ पे क्या होता था, प्रेशर डेवलप हो जाता था। तो यहाँ पे हम लोग फेसियोटोमी करते थे, प्रेशर रिलीज कर देते थे। ये हो गया। अब उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशन में तो सबसे पहले हम लोग ने बात किया था इसमें लेट कॉम्प्लिकेशन में कि एक तो होता है यहाँ पे मैंने बता दिया था माल फ्यूजन। मतलब क्या कि हड्डी जो है वो फ्यूज़ तो होती है पर वो माल यूनियन होती है। मतलब यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है क्या, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है क्यूबाइटस वायरस देखने को मिलता है अपने को, क्यूबाइटस वायरस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूबाइटस वायरस मैंने 100 बार बता दिया क्यूबाइटस वायरस क्या होता है। क्यूबाइटस वायरस का मतलब क्या होता है, जॉइंट का निचला हिस्सा मिड लाइन के क्या होता है, पास में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबाइटस वायरस। तो जॉइंट का निचला हिस्सा मिड लाइन के नज़दीक आना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबाइटस वायरस। ये हो गया। अब लेट कॉम्प्लिकेशन में 2 कॉम्प्लिकेशन और आते हैं। तो लेट कॉम्प्लिकेशन में सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है ये। तो इसमें 2 कॉम्प्लिकेशन और आते हैं। एक होता है मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन। तो देखो मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन होता क्यों है, तो इसकी थियरी अभी तक उतनी ज़्यादा आई नहीं है। तो बेसिकली इस पर बस ज़्यादा बात ना करके इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मसल में मायोसाइटिस मतलब मसल में ऑसिफिकेशन हो जाना, मतलब बोन का फॉर्मेशन। तो मसल में क्या होता है, बोन फॉर्मेशन हो जाता है, बोन फॉर्मेशन। तो बोन फॉर्मेशन इन मसल, तो मतलब बोन बनना रहता है। मतलब बोलते हैं ना मांसपेशियों में क्या बनना है, मांसपेशियों मतलब मसल। तो मांसपेशियों में क्या बनने लगता है, बोन, हड्डी बनने लगती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन। देन इसके बाद अब अगर मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन ना हो, इसी के लिए जो एल्बो जॉइंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे जल्दी इसको मूव करा दो। जैसे ही कैलस वगैरह फॉर्म होता है उसमें बोलते हैं जल्दी इसको मूव कराना स्टार्ट कर दे पेशेंट। और तो यहाँ पे मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन होगा तो क्या मिलेगा, स्टिफनेस मिलेगा। वहाँ पे जॉइंट में स्टिफनेस, एल्बो जॉइंट में स्टिफनेस होगा। एक और इम्पॉर्टेंट है वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। तो वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो इसका पूरा नाम क्या है, वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। इसका मतलब क्या होता है, वॉकमैन एक साइंटिस्ट था, इस्केमिक मतलब इस्केमिया के वजह से, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। यहाँ पे क्या होता है, मसल सिकुड़ने लगती है। तो यार होता क्या है कि अगर ये 5 उंगली बना दूँ मैं, ये 5 उंगली, और यहाँ पे एल्बो जॉइंट बना दूँ, तो यहाँ पे जो टेंडन आती है ना, तो मसल ही टेंडन आती है। तो मसल से ब्लड इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टेंडन में इस्केमिया यहाँ पे खिंच जाती है। इसकी वजह से टेंडन खिंच जाती है। अब टेंडन बेसिकली क्या होती है, खिंच जाती है। तो यहाँ से ऐसे टेंडन खिंच जाएगी। तो क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग मरीज को बोलेंगे कि मरीज को अगर हम लोग बोलेंगे अपना फिंगर खोलें, तो अपना फिंगर वो तभी खोल पाता है, 5 फिंगर तभी खोल पाता है जब रिस्ट फ्लेक्स रहेगा। अगर रिस्ट एक्सटेंडेड है तो फिंगर क्या हो जाएगी, फ्लेक्स हो जाएगी। और अगर रिस्ट फ्लेक्स है तो फिंगर एक्सटेंड हो जाएगी। बहुत ईजी है कि अगर हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि अपनी उंगलियों को खोलो, अब अपनी उंगलियों तभी खोल पाता है जब उसकी रिस्ट क्या होती है, फ्लेक्स में होती है। अगर उसकी रिस्ट एक्सटेंड में है उसकी रिस्ट,
तब उसकी फिंगर क्या हो जाती है, खुल नहीं पाती, वो कैसी होती है, फ्लेक्स होती है फिंगर उसकी। तो ये हो गया। तो कैसे हम लोग साइन करेंगे, उसको हम लोग मरीज को बोलेंगे अपनी फिंगर को खोलो। अपनी फिंगर को तभी खोल पाएगा जब उसकी रिस्ट कैसी रहेगी, फ्लेक्स रहेगी। अगर उसके रिस्ट को हम लोग ने एक्सटेंड कर दिया तो उसकी फिंगर फिर से क्या होगी, फ्लेक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही एक्सटेंड करेगा वो बंदा तो कैसा ही टेंडन खींचेगा। तो ये ध्यान रखने का। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, रिस्ट फ्लेक्स। अगर रिस्ट हम लोग को फ्लेक्स करेंगे, जैसे ही रिस्ट फ्लेक्स करेंगे तो ये क्या होगा, अपना फिंगर ओपन। तो फिंगर ओपन हो जाएगी, मतलब फिंगर एक्सटेंड हो जाएगी। पर उल्टा है, जस्ट उल्टा। देखो, रिस्ट फ्लेक्स, फिंगर एक्सटेंड, और रिस्ट एक्सटेंड देन फिंगर फ्लेक्स। तो बहुत ही ईजी है याद करना, वाइस वर्सा है बस। ये हो गया। देन इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, मैक्स पेज सर्जरी। तो एक बस सर्जरी मैक्स पेज, एक साइंटिस्ट था, मैक्स पेज सर्जरी हम लोग करते हैं इसमें। और एक और हम लोग इसमें करते हैं, एक होता है वॉकमैन, इसी के नाम से वॉकमैन स्प्लिंट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टर्न बकल स्प्लिंट। तो वॉकमैन स्प्लिंट, ये याद रखने का। इसको ये फोटो इसका देख लेने का मिल जाएगा। ये क्या करता है, इसको स्ट्रेट रखता है, ऐसा बेसिकली वो टेप जैसा होता है, इसको स्ट्रेट रखता है ऐसा। उसके बाद दूसरा एक नया टॉपिक हम लोग देखते हैं, टॉपिक लैटरल कोंडाइलर फ्रैक्चर। तो लैटरल कोंडाइलर फ्रैक्चर, तो बेसिकली लैटरल कोंडाइलर फ्रैक्चर में जैसे बताऊँ ना, तो क्या होता है कि जो लैटरल कोंडाइलर बेसिकली कैसा होता है, कैपुचुलम का थोड़ा सा पार्ट, कैपुचुलम और एपिकोंडाइल के पार्ट से बनता है। कैपुचुलम से क्या लगती है, रेडियस की हेड लगती है कैपुचुलम से। ये हो गया। देन अगर मैं बताऊं, जो ये बेसिकली अगर इसमें अगर जैसे बताऊं, तो नॉर्मली जब इसमें होता डिफॉर्मिटी, इसमें क्या होता है, क्यूबाइटस वल्गस होता है। क्यूबाइटस वल्गस मतलब क्या होता है, इसमें जॉइंट का जो निचला हिस्सा होता है मिड लाइन के कैसा दूर जाता है। तो यहाँ पे क्यूबाइटस वल्गस इसके कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलता है। तो ये हो गया। तो बेसिकली अभी जैसे हम बताऊँ, तो जो कार्टिलेज, जैसे ही बच्चे को यहाँ पे मेनली जब इंजरी होती है ना, तो इंजरी का इसमें जो कॉमन इंजरी है 5 से 7 साल बच्चे में होती है। तो सपोज जो बच्चा है तो वहाँ पे कार्टिलेज होते हैं, उनमें बेसिकली मेनली कार्टिलेज होता है। बाद में जब वो 20 साल का होता है तो ऑसिफिकेशन होकर वो बोन बन जाता है। तब जब हम 5 से 7 साल में एक्सरे कराएंगे ना, तो बहुत ही छोटा सा दिखेगा, तो दिखेगा नहीं, तो हम लोग उसको क्या करते देते हैं, उसमें उतना ध्यान नहीं देते, उसको अवॉइड करते हैं। पर क्या होता है कि 20 साल का जब हुआ तो उसमें डिफॉर्मिटी हो जाएगी। जब बोन डेवलप होगा तो डिफॉर्मिटी होगी, और कौन सा, क्यूबाइटस वल्गस लेके आता है। अच्छा, मैंने इसमें ट्रीटमेंट में नहीं बताया था, तो उसमें जो क्यूबाइटस वायरस था, इसका मैंने ट्रीटमेंट नहीं बताया। क्यूबाइटस वायरस जो कि सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन था, लेट कॉम्प्लिकेशन। इसके ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसके ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं अपना ओस्टियोटोमी। इसमें हम लोग ओस्टियोटोमी करते हैं, फ्रेंच ओस्टियोटोमी। ये बस वर्ड याद रखने का, फ्रेंच ओस्टियोटोमी मतलब क्या, कोई बंदा 10 साल का था, चोट लगा था, उसको उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया, माल यूनियन अच्छे से वो गन डिफॉर्मिटी हो गई, तो 20 साल में आया, तो उसमें क्या हुआ, क्यूबाइटस वायरस मिला, तो उसकी ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंच ओस्टियोटोमी। मतलब जो बोन ज़्यादा डेवलप हुई है, जो ओवर ग्रोथ हुआ है बोन को, उसको हम लोग थोड़ा सा कट कर देते हैं और उसको सीधा कर देते हैं। तो ये हो गया फ्रेंच ओस्टियोटोमी, ये हो गया। अब क्यूबाइटस वल्गस में भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंच ओस्टियोटोमी, ये हो गया। अब बेसिकली लेटरल कोंडाइल से हम लोग को पता है, लेटरल कोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से कौन सा नर्व निकलता है, रेडियल नर्व, और मीडियल कोंडाइल से कौन सा नर्व निकलता है, अल्नर नर्व निकलता है। ये हो गया। अब बेसिकली अगर बताऊँ पेशेंट कैसा प्रेजेंटेशन लेके आएगा, पेशेंट प्रेजेंटेशन स्वेलिंग, टेंडरनेस, यही लेके आएगा बेसिकली। अब देखो, ये ऐसा फ्रैक्चर होता है कि 90 to 95% में हम लोग स्लैब से काम नहीं चलता। हम लोग इसमें क्या करते हैं, सर्जरी, और सर्जरी भी हम लोग परक्यूटेनियस वायर नहीं डालते। क्या हम लोग करते हैं यार, परक्यूटेनियस वायर इसलिए नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हड्डी जो होती है दिखती नहीं, उतनी छोटी हड्डी होती है, उतनी दिखती नहीं इसमें। तो हम लोग यहाँ पे के वायर डालते हैं। के वायर हम लोग यहाँ पे सर्जरी करके डालते हैं, चीरा लगा के हम लोग को डालते हैं, इसको। ये हो गया। तो हम लोग इसमें चीरा लगा के डालते हैं इसमें वायर को। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली अगर बताऊँ कि लेटरल कोंडाइल ऑफ इसमें ह्यूमरस से रेडियल नर्व निकलती है, और बेसिकली लेटरल कोंडाइल ऑफ नर्व से यहाँ पे कॉमन एक्सटेंसर मसल
कॉमन एक्सटेंशन मसल, ये मसल राइज होती है तो इसका काम क्या होता है, एक्सटेंड करना, मसल को एक्सटेंड करना। तो बेसिकली हमेशा एक खिंचाव रहता है, तो इसीलिए फ्रैक्चर जो होती है हीलिंग और मतलब जो रिडक्शन वो बहुत ही डिले होता है थोड़ा सा, ये हो गया क्योंकि वो बार बार उसको खींचता है। अब ये हो गया कॉम्प्लिकेशन में अभी बताऊँ तो इसको मैंने बता दिया, एक तो होता है क्यूबाइटस वल्गस, क्यूबाइटस वल्गस, एक होता है इसमें अल्नर नर्व पाल्सी, अल्नर नर्व पाल्सी, या फिर यहाँ पे माल यूनियन हो सकता है, नॉन यूनियन हो सकता है, बोन इन्फाक्ट हो सकता है जैसे अभी मैंने बताया इश्केमिया, तो ये सब दिखेंगे। और बेसिकली अल्नर नर्व पाल्सी में बेसिकली इसमें क्या होता है कि क्लॉ हैंड और बेसिकली ये लिटिल फिंगर में ज़्यादा दिखता है, लिटिल फिंगर में, क्योंकि वहाँ पे ये बेसिकली अगर बताऊँ तो ये लिटिल फिंगर है, ये लिटिल फिंगर उसके पास का, तो यहाँ पे अपना सप्लाई करती क्या, अल्नर नर्व, तो यहाँ पे पैरास्थीसिया मतलब सेंसेशन लॉस, नमनेस वगैरह दिखते हैं अपने को। और प्लस क्लॉ हैंड का मतलब क्या होगा, उसकी फिंगर कैसी रहेगी, बेंट रहेगी, फिंगर बेंट रहेगी, वो उसको खोल नहीं पाएगा फिंगर को, तो एक क्लॉ हैंड मिलता है इसमें, क्या बोलते हैं, लैटरल कॉन्डाइलर फ्रैक्चर में। तो ये हम लोग ने देख लिया। अब तो अभी हम लोग देख लिया, तो अभी ऐसे मैं बताऊँ जितने भी हम लोग ने फ्रैक्चर पढ़े, तो हम लोग को रिस्ट ड्रॉप किस में मिलेगा, रेडियल नर्व पाल्सी में, रेडियल नर्व पाल्सी में क्या मिलता है अपने को, रिस्ट ड्रॉप। सेकेंड सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में हमने बताया था, इसमें मीडियन नर्व डैमेज होती है, तो क्या मिलता है, पॉइंट इंडेक्स। तो पॉइंट इंडेक्स किस मतलब क्या होता है, मीडियन नर्व डैमेज, जिसमें अपना इंडेक्स जो होता है खोल नहीं पाता, इंडेक्स वो अपना क्या होता है, मोड़ नहीं पाता, अपना इंडेक्स क्या होता है, मोड़ नहीं पाता है, ऐसे करके। थर्ड बताऊँ क्लॉ हैंड, तो क्लॉ हैंड मैंने बताया बेंट फिंगर, तो ये बेसिकली किस में मिलता है, अल्नर नर्व पाल्सी में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ह्यूमरस फ्रैक्चर। तो हम लोग ने ह्यूमरस फ्रैक्चर देख लिया है। अभी इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट की। देन हम लोग डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट आने के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, पहले डिसलोकेशन खत्म करेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ह्यूमरस फ्रैक्चर।